नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमें साइन को, सेक को और टेन को, इन तीनों को टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब टेन के फॉर्म में लाना है। तो ये करने से पहले आपको मैं तीन फॉर्मूलेस बताता हूँ जो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। आपको ये तीन फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले? एक तो हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है हमारा? ये वन होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। देखिए ये फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमारा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। जो थर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थोड़ा इधर चला गया, इसके लिए सॉरी। लेकिन क्या होता है? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, या फिर यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, याद नहीं है भी है तो आज याद कर लेना, कोई बात नहीं। तो हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है क्या हमारा? फर्स्ट पार्ट में बोला है साइन को कॉट में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब जो साइन को है उसके कॉट के फॉर्म में लेके आना है। फिर कैसे करेंगे? तो जो हमारा साइन होता है, साइन हमारा क्या होता है? तो हमारा साइन हमारा इक्वल होता है वन अपॉन कॉसेक के। ये तो हमें पता ही है ना? जो साइन होता है वन अपॉन कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है और साइन का उल्टा कॉसेक। अब ये साइन जो होता है वन अपॉन कॉसेक होता है। अब हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक को लिख सकते हैं, मतलब कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक मैं काम करता हूँ, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ। मतलब इस साइड भी होल स्क्वायर कर दिया और इस साइड भी होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा? वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, और नीचे क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, या फिर कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए हमारा क्या हो गया? वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर साइन की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी अंडर रूट में वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब वन का अंडर रूट, वन का अगर अंडर रूट करेंगे तो वन ही आता है। तो ये हमारा साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन अपॉन रूट में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा अंडर रूट है। तो इसी के साथ हमने साइन को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है टेन, इसको हम कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना। ठीक है, एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ। बस बस मिट गया। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या है? हमें टेन को कॉट में करना है। नहीं, सेकंड पार्ट क्या है? सेक को कॉट में करना है। सेक को हमें कॉट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका हमारा सेक थीटा क्या होता है? हमारा सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना? ये हमारे यहाँ से फॉर्मूले से देख सकते हैं, सेकंड वाले फॉर्मूले से। तो हमारा सेक स्क्वायर क्या होता है? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको ऐसे ही रहने दो। अब हम टेन को क्या लिख सकते हैं? अब जो हमारा टेन होता है वो क्या होता है? वन अपॉन कॉट, है ना? टेन थीटा जो होता है हमारा क्या होता है? वन अपॉन कॉट थीटा। तो यहाँ से हमारा सेक स्क्वायर थीटा क्या आ गया? वन प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं सेक की वैल्यू निकालूं, या फिर काम करते पहले एलसीएम ले लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से इसको एलसीएम लेके क्या हो जाएगा? ये कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा ही है ये थीटा की जगह ए लिख लेना या फिर थीटा लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं थीटा ही रहने देता हूँ। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हमारे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है? सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुकी है, इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन या फिर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। और नीचे हमारा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा टी है ये। तो यहाँ से अगर मैं सेक की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो यहाँ से हमारी सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से सेक को मैं यहीं पे अगर मैं कर दूँ तो जो हमारा सेक हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट में वन प्लस, यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया और यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया। तो हमारा सेक की वैल्यू क्या हो गई? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं अंडर रूट को ऊपर नीचे कर दूँ तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है? स्क्वायर है,
और एक सेकंड मैं लिख ही लेता हूँ ना, क्वाड स्क्वायर थीटा, तो ये क्या अंडर रूट में कॉस क्वाड स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 प्लस क्वाड स्क्वायर थीटा अंडर द रूट अपॉन में कॉट थीटा। समझ में आ गया, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये हमारा कॉट थीटा बचा। तो हमने सेक को भी क्या कर लिया, कॉट थीटा में कन्वर्ट कर लिया। ये फाइनल आंसर हमारा ये है, सेक को कॉट में कन्वर्ट कर लिया। अब जो हमारा थर्ड है, थर्ड तो हमारा छोटा सा है। थर्ड क्या है, टेन को कॉट में करना है, तो टेन और कॉट का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो टेन हमारा क्या होता है, 1/cot A। ठीक है, तो ये तो हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है, सिंपल सा है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमें जो बाकी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, वो हमें सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। मतलब साइन को, कॉस को, टैन को, कॉसेक को और कॉट को हमें सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 1 बाय 1 सारे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा साइन ए, तो मैं एक बार साइन थीटा लिखूंगा। ठीक है, मेरे को साइन ए लिखने में थोड़ा अजीब लगता है, तो हमारे क्वेश्चन में साइन थीटा या फिर कॉस थीटा ऐसे करूंगा। तो हमें क्या करना है, साइन थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, तो ये हम ऐसे करेंगे, हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी कह लो, फॉर्मूला कह लो, ये वाला। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले को हम एक बार काम करते लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारा फॉर्मूला है। तो मैं काम करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने हमारे को एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, कॉस थीटा क्या होता है हमारा 1/sec थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा की जगह मैं 1/sec थीटा यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 1/sec थीटा, तो ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर थीटा। अब मैं काम करता हूँ, उसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा इसके टर्म में आ गया, सेक के फॉर्म में कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये ध्यान से देखो तो अभी ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हमें साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए काम करता हूँ, दोनों साइड अंडर रूट ले लो, या फिर स्क्वायर, इधर स्क्वायर है, अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। या फिर काम करते हैं, दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं। तो अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट लूँगा, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट तो हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अंडर रूट मैंने ब्रेक कर दिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर का वो है ना, डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा है, इसका स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा ना और अंडर रूट में है, जो स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या, ये हमारा बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा। तो ये इसी के साथ हमारा साइन थीटा को हमने सेक थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो जो इसका फाइनल आंसर है, मैं इसको काम करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ। तो साइन थीटा का जो हमारा आंसर है वो कितना है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा। ठीक है, और ये जो बाकी हमने चीज़ें करी हैं इसको मैं मिटा देता हूँ। एक सेकेंड, अब जो सेकंड पार्ट है यार, वो तो बहुत ही आसान है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सेकंड पार्ट तो क्या सबको ही आता होगा। एक सेकंड में इसको मिटा लूँ पहले। सेकंड पार्ट तो यही रहा है ना। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमें करना है कॉस थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट। तो ये तो यार सबसे आसान है, क्योंकि जो हमारा कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा 1/sec थीटा। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। तो सेकंड पार्ट क्या है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। यहाँ पे मैं सारे लिख देता हूँ ताकि आप भूलो ना। अब हमारा थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेक थीटा में। अब हमें टेन थीटा की फॉर्मूला पता है। टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा
अपॉन में कॉस थीटा, ये हमारा tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा साइन का आंसर आया और कॉस का आंसर आया, दोनों को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा की जगह क्या पुट करूँगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा, और इंटू में कॉस थीटा की जगह क्या पुट करूँगा, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो ये सेक थीटा और ये सेक थीटा तो हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा बचेगा क्या, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा 10 को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, टेक थीटा में। तो मैं 10 का आंसर भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो टेन थीटा हमारा किसके बराबर है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको भी मिटा देता हूँ। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, हमारा हमने 3 कर लिया, फोर्थ है हमारा कॉसेक। तो हमें कॉसेक थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, सेक थीटा में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, या फिर फॉर्मूला छोड़ो, डायरेक्टली देख लो ना। कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। और साइन थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल ही रखी है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा। अब ये जो सेक थीटा डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमने कॉसेक थीटा को भी कन्वर्ट कर लिया। अब जो हमारा लास्ट है वो क्या है, लास्ट है हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा होता है हमारा 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा का हमने यहाँ पे आंसर निकाल ही रखा है। ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चन है। वो एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जस्ट आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो मतलब इसको, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि कौन से ऑप्शन से इसका आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है 9 इंटू 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो हमारे पे क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ये बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, मतलब याद नहीं भी है तो मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस ये टी है, टी फॉर रेन वाला टी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर मैं 10 को इस साइड ले जाऊँ, 10 को इस साइड ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर मैं 9 कॉमन निकाल लूँ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आई है, ये हमारी 1 आई है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 9 इंटू 1 हो जाएगा 9। और ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये है हमारा ऑप्शन बी। तो इसी के साथ थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या है, ये हमारे को इसमें बड़ा सा दे रखा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन क्या दे रखा, पहले लिखते हैं। हमारे को है 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ठीक है, इंटू में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारे को पूरा क्वेश्चन दे रखा है। तो हम काम करते हैं इसको, यार इसको पहले मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्या टेढ़ी लाइन खींची है मैंने। तो इसको टेन को, सेक को, कॉट को, कॉसेक को, इन सबको मैं साइन या फिर कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते। ठीक है, कैसे मैं करके बताता हूँ। तो ये तो हमारा 1 एज इट इज रहेगा। हमारा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेक थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट थोड़ा छोटा रहेगा, इसको बड़ा करता हूँ। फिर सिमिलरली इसी ब्रैकेट में क्या करेंगे, 1 तो एज इट इज रहेगा। कॉट क्या होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। जो हमारा कॉट होता है टेन का उल्टा होता है ना,
तो टेन हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये क्या हो गया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और वैसे ही कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो काम करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम तो कॉस थीटा आएगा, फिर कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, फिर प्लस में साइन थीटा है और प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट का जो एलसीएम आएगा वो आएगा साइन थीटा, फिर साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा साइन थीटा, फिर ये कॉस थीटा है, फिर -1। ठीक है, तो पहले साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करा तो साइन थीटा, फिर कॉस थीटा ऐसे रहेगा, फिर -1। अब हम काम करते हैं, इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखते हैं। तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, या फिर देखो ऐसे ही कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हमारा एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट है साइन थीटा, या फिर ऐसे लिख लो ना, क्योंकि दोनों ही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एडिशन में ही है, तो कोई भी पहले लिखें, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। ठीक है, और डिनोमिनेटर को मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर को अभी कुछ नहीं करना, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, हम ऐसे, अरे यार ये क्या हो गया, हम जो हमारा ये है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको मैं ए बोल देता हूँ। ये हमारा ए हो गया इतना पार्ट। ठीक है, ये इतना पार्ट दोनों में ए हो गया, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हो जाएगा ना, ये ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, मतलब क्या आएगा कॉस थीटा, मैं आपको करके बताता हूँ, कॉस थीटा, अरे यार कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, और 1 और -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा -1। समझ में आया, ये हमारा, मैंने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए बोल दिया, तो ये ए इसमें भी है इसमें भी है, तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम है, ए और ए है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। और जो बाकी नंबर बचे क्या बचे, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे -1 बचा, तो 1 और -1 मल्टीप्लाई होकर क्या बचेगा -1। तो ये हमने ऐसे कर दिया, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसको मैं ओपन करूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेसिकली वो लगेगा, है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और जो ये हमारा ये वाला -1 है वो यहाँ पे। ठीक है, ये पे ध्यान रखना 1 भी है, इसको भूल मत जाना। अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो बाकी के, अब देखो ध्यान से देखो, हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना, हमारी प्रॉपर्टी होती है ना। इसको मैं देख यार ये क्या हो रहा है बात, हाँ इसको यहाँ पे लिखता है, हमारी जो प्रॉपर्टी होती है ना, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1 ही होता है। थोड़ा लिखना क्या है ऐसे ही देख लेते हैं। जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इन दोनों की जगह मैंने 1 लिख दिया, प्लस में हमारा क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1 अपॉन में ये -1 जो यहाँ पे बचा मैंने यहाँ लिख दिया, और अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये 1 से -1 से ये 1 तो हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, बचेगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा बचा है बस, वही है ऑलमोस्ट। तो हमारा बचा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा बचा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2, जो कि है ऑप्शन सी। तो इसी के साथ हमारा थर्ड ऑप्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। और फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में 1 - साइन थीटा, और हमारे को ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारा सेक ए प्लस 10a, ये प्लस है इंटू में 1 - साइन ए। ठीक है, तो इसमें भी काम करते हैं, ये जो सेक और टेन है इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, और टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो थीटा लिख दिया, यहाँ पे ए होना चाहिए, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है,
और 1 माइनस साइन ए तो एज इट इज स्क्वायर एन देता हूँ मैं। अब मैं इसको काम इस वाले ब्रैकेट का इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए हमारा एलसीएम आ गया, ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और हमारे मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस साइन ए। देखो ये तो हमारा ये प्रॉपर्टी होगी ना, ये क्योंकि इसको मल्टीप्लाई में ये तो इसको ऐसे लिख दो, तो ये तो हमारा प्रॉपर वो हो गया, फॉर्मूला नहीं होता हमारा, ए जो फॉर्मूला होता हमारा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। तो हमारा ये क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में कॉस ए। और हमारा अब एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, रफ वाला पार्ट में इधर कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। तो ये अगर मैं साइन स्क्वायर को इधर ले जाऊँ, इस साइड ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर यहाँ से मिट के ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा कॉस ए, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ कॉस ए। ये हमारे कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ये हमारा ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको मैं एक शॉर्टकट से बताता हूँ, मतलब शॉर्टकट क्या है, ये सॉल्यूशन ही है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को तो एज इट इज रहने दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, है ना, क्योंकि टेन जो होता है हमारा उल्टा होता है कॉट का, तो फिर कॉट कह लो, कॉट उल्टा होता है टेन का, तो मैंने कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम लूंगा तो ऊपर वो यही रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसका एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ध्यान से देखो वो 1 प्लस, या फिर मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ऊपर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है हमारा टेन स्क्वायर ए प्लस 1, या फिर ऐसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एक ही बात है ना, और टेन स्क्वायर ए प्लस 1 या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक ही बात है। तो ये और ये हमारा होएगा क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा हमारा फाइनली, ये हमारा बचेगा टेन स्क्वायर ए, जो कि है हमारा ऑप्शन डी। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है, और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट मतलब सारे पार्ट्स खत्म होते हैं। तो थैंक यू। इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का। तो इसके फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसके 10 पार्ट हैं, ठीक है, 10 के 10 पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फिर बेसिकली LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर देना और बता देना कमेंट में कि कौन सा चैप्टर करना है, ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ, नहीं तो कैसे बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हम देखते हैं कैसे करें। तो मैं काम करता हूँ, इस LHS को लेता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और इसके इक्वल लेके आता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा LHS है उसको LHS लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा LHS है। तो क्योंकि हमारा जो RHS में है ना, देखो सिर्फ कॉस थीटा है आंसर में, ना ही कॉसेक थीटा है ना ही कॉट थीटा है। तो इसका मतलब हमें जो कॉस और ये है ना, कॉसेक और कॉट को कहीं ना कहीं कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो इन दोनों को मैं कॉस या फिर साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा कॉसेक क्या होता है, ये हमारा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और हमारा कॉट क्या होता है, हमारा कॉट होता है कॉस थीटा, ये कॉट होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग ले लेता हूँ।
मतलब कि क्या, या फिर पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने बेसिकली एलसीएम ले लिया। अब मैं जो हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ। मतलब कि ऐसे कर लेता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है उसको तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। और नीचे वाले को मैं नीचे वाला जो हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ना, ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कि इसके बराबर होता है 1 के। तो ये हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस इतना ही जानना था, बाकी तो आसान ही है बहुत। तो चलो फिर, अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही होता है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। तो ये डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, है ना। कैसे, ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ऊपर तो, और नीचे है क्या है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अभी वो जो हमारा होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एक ही बात है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे होल स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने अलग अलग लिख दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये और ये हो जाएगा कैंसिल, है ना, क्योंकि ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा है और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा है। तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या, जो बचेगा हमारा वो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर, और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और यही तो हमारा आंसर है ना। था ना बहुत आसान। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट होता है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सो अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ये हमारा कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और ये हमें प्रूव करना है कि ये हमारा इक्वल है 2 सेक ए के बराबर। ठीक है, तो हम एलएचएस को लेके सॉल्व करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो जो हमारा एलएचएस है वो क्या है, वो है हमारा कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो इसको कहा, सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ ऐसे देख के लग रहा है एलसीएम लेने पे कुछ तो हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, पहले एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये मेरा एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में बचेगा। अभी इस यहाँ पे एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, कॉस ए इससे मल्टीप्लाई होगा इस कॉस ए से, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 प्लस साइन ए इस 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। समझ में आया कैसे करा मैंने, ये पहले एलसीएम लिया, फिर कॉस ए मेरा इस कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और फिर क्या होगा, ये 1 प्लस साइन ए इस 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इसको मैं अगर ओपन करूँ, तो यहाँ पे ओपन करता हूँ, कॉस स्क्वायर तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको खोलता हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए इंटू 1। तो इंटू 1 तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है, तो 1 को रहने देते। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर में है। अब देखो हमारा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। तो इन दोनों की जगह मैं इसके रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ,
और एक 1 पहले से था तो मैंने उसको भी लिख दिया। और अब क्या बचा, cos sin a, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, cos a इंटू में, तो अच्छे से लिखता हूँ, cos a इंटू में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये दोनों थे, इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। और एक 1 पहले से था ये वाला, तो मैंने वो भी लिख दिया, तो हमारे पास 2 1 आ गए। इस फॉर्मूले को मिटा देता हूँ मैं, और डिनोमिनेटर को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया जो पहले से था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 प्लस कोस साइन ए, है ना। और डिनोमिनेटर में वही हमारा cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। मैं ऊपर से काम करता हूँ, इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। तो का मतलब आंसर तो पता चल ही जाएगा क्या आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, cos ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा, 2 अपॉन में cos ए। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन cos ए। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, sec ए। ये हो जाएगा 2 इंटू sec ए। और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हमारा LHS RHS के इक्वल आ चुका है। तो इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है फोर्थ क्वेश्चन का। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये काफ़ी बड़ा है, तो उसको ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। और वीडियो देखने के बाद एक बार प्रैक्टिस अच्छे से ज़रूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये, भूल जाओगे नहीं तो बाद में। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो हमारे को क्या दे रखा है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमें इसके इक्वली प्रूव करना है। ठीक है, तो शुरू करते फिर हम कैसे करते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा आंसर। तो सबसे पहले काम करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को ना, जो हमारा सॉरी tan थीटा और कॉट थीटा जो हमारा है ना, इसको हम साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, बताता हूँ कैसे। तो हमारा tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना। हमारा tan होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। वैसे ही ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। tan थीटा का उल्टा होता है ये हो गया कॉस थीटा प्लस अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पे कॉट थीटा है तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। और शायद जो हमारे 10 पार्ट है ना, 10 में से सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो नीचे क्या है, 1 माइनस tan थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो अब हम काम करते हैं, ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर ले, वो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो इसका एलसीएम लेते तो देखते हैं क्या आएगा। तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इसका एलसीएम लूँगा तो साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो पहले से था, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, आसानी है अभी तक, पूरा से पूरा क्वेश्चन आसानी है। आगे क्या है, आगे है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, और इसका भी एलसीएम लूँगा मैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा पहले से, और अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये है, ये क्या है, ये हमारे ये तो डिनोमिनेटर है, और ये जो है ये नीचे वाली चीज़ ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है। तो ये चीज़ जो होती है ना हमारी ऊपर चली जाती है, मतलब ये चीज़ हमारी साइन थीटा से मल्टीप्लाई में चली जाएगी। समझ में आ गया, जैसे ऐसे हम वो शिट ऐसे देखो, कोई नंबर है जैसे 2 है, फिर 4/2 है। तो जो ये 4/2 नहीं 3 ले लेते हैं, तो जो 4/3 है ना, ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3/4। इसका मतलब ये होता है ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे ही जो ये साइन थीटा है ये ऊपर जाके यहाँ चला जाएगा और साइन थीटा से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, और जो ये कॉस थीटा है क्योंकि साइन थीटा के नीचे है, साइन थीटा के डिनोमिनेटर में है, तो ये इससे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। समझ में आ गया, ये वाला साइन थीटा साइन उस ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये कॉस थीटा क्योंकि डिनोमिनेटर में है साइन थीटा के, ये इसके डिनोमिनेटर में है ना कॉस थीटा, तो ये इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। तो मैं करके बताता हूँ, वैसे तो सिंपल है, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा।
ठीक है, ये वाला ऊपर चला गया, और जो ये कॉस थीटा है इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और सेम चीज़ इसके साथ अप्लाई होगी, ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में, और साइन थीटा इनसे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना तो बहुत ही आसान था, कोई भी दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ। जो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, और यहाँ पे है कॉस माइनस साइन। तो कहीं से अगर यहाँ पे भी साइन माइनस कॉस होता ना, तो यार एलसीएम लेने में बड़ा आसानी हो जाता, क्योंकि एलसीएम में जो कॉमन पार्ट होता है वो तो कॉमन सेम ही रह जाता है। तो अगर मैं यहाँ से कहीं से माइनस साइन इस वाले में से कॉमन निकाल लूँ, तो अगर इस वाले में से माइनस साइन, ये जो माइनस साइन है मैं बाहर निकाल लूँ, मान लो यहाँ निकाल लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस का कॉस और प्लस का साइन। समझ में आया? मैं फिर से समझाता हूँ। हमारा क्या है, शुरू में क्या है, यहाँ पे माइनस है, इधर कुछ है नहीं, तो मेरे को ये माइनस साइन बाहर निकालना है, कॉमन निकालना है। क्यों? क्योंकि मेरे को साइन माइनस कॉस करना है, क्योंकि यहाँ पे भी साइन माइनस कॉस है, तो ये वाला साइन मेरे को बाहर कॉमन निकालना है, तो मैंने कॉमन निकाल दिया बाहर। तो अगर मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, तो ये वाली चीज़ तो माइनस हो जाएगी। ओह, ये क्या हो रहा है, ये वाली चीज़ माइनस की हो जाएगी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाली चीज़ जो हमारी है ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोबारा माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा इतना इतना पार्ट मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का कॉस प्लस साइन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, क्योंकि माइनस कॉस है प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा को पहले लिख लो और कॉस थीटा को बाद में, एक ही बात है। तो इस डिनोमिनेटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, बेसिक सा था। अब जो ये माइनस साइन होता है ना, ये क्या होता है, ये माइनस साइन यहाँ चला जाता है, ये माइनस साइन यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। बस इतना इतना समझ लो, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना समझ लो, जो पहले प्लस का था यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, तो जो ये माइनस है ना, ये साइन ऊपर चला जाएगा, और इस जो यहाँ पे प्लस था इसको माइनस बना देगा, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो इतना समझ में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन, नेक्स्ट पेज पे कर दिया, यहाँ पे कर देता हूँ पहले, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा इतना आ चुका है, ये हमारा आ चुका है। मैं काम करूँगा, दोबारा से एलसीएम ले लूँगा। क्या करूँगा, अब मैं इसका और इसका एलसीएम, मतलब दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लूँगा। देखते हैं एलसीएम के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या, एक बार दोबारा लिख लेता हूँ मैं, क्या क्या है हमारा, है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या था, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा यहाँ तक आंसर आया। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, ये आएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये तो क्योंकि कॉमन ही है तो एज इट इज रहेगा, बस ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया एलसीएम, क्योंकि ये दोनों अलग थे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और ये इतना पार्ट जो इतना पार्ट ये कॉमन था, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं। अब देखो ऊपर क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ जो नीचे सड़ा है। अब ऊपर देखो, यहाँ पे हमारा ये एलसीएम आया, अब यहाँ पे इतना पार्ट तो इस वाले में कॉमन ही है, तो बच्चा क्या, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओहो, क्या सड़ा दिया, ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया, क्योंकि इतना पार्ट तो कॉमन ही है, यहाँ पे है ही, तो इतना तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो हम इस वाले पार्ट को इससे डिवाइड करते हैं ना, जो भी यहाँ पे होता है, तो यहाँ से साइन थीटा इस वाले साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। और ऐसे ही सिमिलरली ये यहाँ पे ये कॉस थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा
कॉस क्यूब थीटा। समझ में आ गया? बेसिक वो होता है यार, बेसिक एलसीएम जैसे लेते हैं ना, वही है। ठीक है, तो ये आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये मैं हटा देता हूँ इसको, जो थोड़ा सा सड़ा दिया मैंने। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे प्लस होता है, माइनस नहीं होता, प्लस ए बी होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं ऊपर लगा देता हूँ न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी जो हमारा हो गया, फिर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इतना हमारा न्यूमरेटर है, उसमें हमने फॉर्मूला लगाया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और इतना आ गया। डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दूंगा मैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह लिख दूंगा, इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ओहो, ये डिनोमिनेटर में हमारा इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये आ गया 1 प्लस, ये तो कैंसिल ही हो गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं काम करता हूँ, इनको दोनों को ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करने का क्या मतलब, पहले है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा है साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया ना ये तो हमारा क्या बचा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है हमारा कॉस सेक, तो ये हो जाएगा कॉस सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, हो जाएगा सेक थीटा। और यहाँ पे क्या बचा, +1। तो यही तो मैं प्रूव करना था, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, एक ही बात है, कॉस थीटा नहीं भाई, कॉस सेक थीटा। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में, और अगर ना समझ में आए तो दोबारा देख लेना। इजी सा ही है यार, बस थोड़ा बड़ा है इसलिए मुश्किल लगेगा। शुरू शुरू में मेरे को 10th के टाइम पे बड़ा मुश्किल लगता था ये, क्योंकि मैं तो उस समय याद करते थे ना भाई, याद करते थे तो मैं समझता था यार कितना मुश्किल याद करना पड़ेगा इतना सारा बड़ा। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 4th पार्ट करते हैं। थैंक यू। सो अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट। अब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, मतलब ये 4th पार्ट बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, चलो करते हैं फिर सीधे। इसमें हम एक काम करेंगे, इसमें हम LHS को नहीं RHS को सॉल्व करेंगे, है ना, एक ही बात है। या फिर LHS सॉल्व करो RHS सॉल्व करो, बस दोनों के एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दो, तो सही बात है। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। इस बार हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो हमारा RHS क्या है, RHS है हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा है, इसको हम इसके इक्वल ला के दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा 1 के इक्वल होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा ही। तो ये फॉर्मूला यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, मतलब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं, तो वो आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर ए की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर भी लगा दो, एक ही बात है, क्योंकि 1 का स्क्वायर और 1 एक ही इक्वल ही होते हैं। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये तो सबको याद होगा यार, बचपन से पढ़ते आ रहे 6ठी 7वीं से। तो ये सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ए कॉस ए, बार बार थीटा लिख देता हूँ यार, मेरी आदत हो गई है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए।
लेकिन हमारा आंसर तो नहीं आ रहा। आंसर आ जाएगा अभी, कैसे आ जाएगा? तो हमारा, इसको मैं मिटा देता हूँ, काम करता हूँ, थोड़ा सा जगह बन जाएगा, इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। तो हमारा 1 + cos से आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करूँ? cos से हमारा क्या होता है? 1/sec। ठीक है, जो cos होता है sec का उल्टा होता है। तो हमारा cos की जगह लिख दिया मैंने 1/sec। मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा? sec a इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा sec a + 1 अपॉन में sec a। ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था। चाहो तो 1 इधर लिख लो, यार इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, इतना तो सब समझदार होते ही हैं। sec a, ठीक है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमारा LHS के इक्वल आ गया। और इसी के साथ फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। सो अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट काफ़ी बड़ा सा लग रहा है, खतरनाक सा भी लग रहा है मेरे को। तो इसमें क्या दे रखा है? cos a - sin a + 1 अपॉन में cos a + sin a - 1। और ये हमें प्रूफ करना है किसके इक्वल? cosec a + cot a। तो ये चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने से पहले एक काम करना है, हमें हर एक टर्म को साइन से डिवाइड करना है। कैसे करना है? क्या करना है? हर एक टर्म को साइन से डिवाइड करना है। यहाँ पे लिख दूँ क्या, या फिर छोड़ो कर ही देता हूँ ना। cos a को पहले साइन से डिवाइड करा, फिर साइन को साइन से डिवाइड करा, मतलब हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, प्लस में फिर 1 को साइन से डिवाइड करा। ऐसे हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। पहले cos a को साइन से डिवाइड करा, फिर साइन को साइन से डिवाइड करा, हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, फिर 1 को साइन से डिवाइड करा। ठीक है, तो हमारा आया क्या? cos अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है हमारा, तो आ गया cot a। फिर साइन अपॉन साइन तो हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा? -1। और 1 अपॉन साइन क्या होता है? cosec, तो आ गया हमारा cosec a। ऐसे ही नीचे क्या बचेगा? cos अपॉन साइन क्या होता है? cot, तो आ गया cot a। साइन अपॉन साइन हो जाएगा कैंसिल, बचेगा +1। और 1 अपॉन साइन क्या होता है? cosec, तो आ गया -cosec a। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से लिख लूँ, अच्छे से लिखा हुआ है, लिखना क्या है? तो मैं 1 को एक साइड कर देता हूँ और ये दोनों वैल्यूज एक साइड कर देता हूँ। फिर हो जाएगा cot a + cosec a -1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है? cot a - cosec a +1। ठीक है, तो हमारे पास इतना आंसर आ चुका है। अब हमारे को एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला? 1 + cot² थीटा क्या होता है? वो होता है हमारा cosec² थीटा। ठीक है, ये NCERT में एक फॉर्मूला है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। 1 + cot² थीटा क्या होता है? cosec² थीटा। तो यहाँ से अगर मैं कॉट को इस साइड ले जाऊँ, कॉसेक की साइड, तो क्या हो जाएगा? 1 इक्वल हो जाएगा cosec² थीटा माइनस cot² थीटा। तो हमारा 1 किसके इक्वल आ रहा है? cosec² थीटा माइनस cot² थीटा। तो जो हमारा ये 1 है ना, इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्योंकि ये 1 के बराबर ही है। तो चलो पुट करके देखते हैं फिर क्या आता है। तो cot a + cosec a, और इस 1 की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस में cosec² थीटा माइनस cot² थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो सेम ही है। डिनोमिनेटर में क्या है? cot a प्लस माइनस cosec a प्लस में 1। तो हमारा ये आ चुका है। इसको चाहो तो यहाँ पे मिटा देता हूँ, फॉर्मूला रहने देता हूँ ताकि बोलो ना तो हमारा इतना आ चुका है। अब हमारा ये क्या है? इसको मैं a बोल दूँ, इसको मैं b बोल दूँ, तो ये a² - b² का फॉर्मूला आ रहा है ना। ये कॉसेक को मैंने a बोल दिया तो a², और कॉट को b, तो ये हो जाएगा a² - b²। और a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है यार, इतना आसान फॉर्मूला है ना, a + b a - b। तो बेसिकली मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट पेज पे लगाऊंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पहले हम आया था हमारा, पहले तो पूरा लिख लेते हैं क्या क्या आया है। कॉट ए आया है प्लस cosec a माइनस में cosec² a माइनस cot² a। ओहो, भाई स्क्वायर नीचे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, वहां पे लिखता हूँ तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। ठीक है, तो हमारा आया क्या था?
कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर में क्या आया था, कॉट ए माइनस था, कॉट ए माइनस कॉसेक प्लस 1 माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। अब मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या होता है हमारा ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये हमारा इधर तो है कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस में ये हमारा फॉर्मूला लगेगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यार इसको मैं नीचे लिख दूंगा, काफ़ी लंबा चला जाएगा उस साइड। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ध्यान से समझते रहना, आसानी है, बस वो देखने में थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो होता है हमारा ए प्लस बी मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, एक ये आ गया इनटू में ए माइनस बी मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये हमारा इतना आ चुका है और डिनोमिनेटर में तो हमारा वही है पुराना वाला कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो मैं इसको कॉमन निकाल देता हूँ। कॉमन निकाल सकते हैं, ये ऐसे मान लो, देखो ऐसे मान लो 2 है माइनस 2 इंटू 4, 2 इंटू ऐसे चलो 2 इंटू 7, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ ना। अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 7। ठीक है, तो यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन निकाल देता हूँ, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये आ गया कॉमन। तो इसको कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और माइनस में बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये हमारा ये बचा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। अब देखो ये चीज़ है, ये माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, इसके अंदर यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, इसको माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चीज़ तो माइनस की हो जाएगी, कौन सी, कॉसेक माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना। ऐसे था ना, हमारा ब्रैकेट था और हमारा ये माइनस का था, तो अगर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉसेक जो हमारा ये माइनस का हो जाएगा और माइनस साइन को ज़्यादा बड़ा लगा दिया, और ये हमारा कॉट जो होगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, कॉट ए, ये रहा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 और प्लस 1, तो ये पूरी चीज़ और ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो बचेगा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, छोटा सा आंसर बचेगा बस। और यही तो हमें शायद प्रूव करना था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो हमारा आ चुका है, एंस प्रूव। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा देखने में डरावना लग रहा है और ये है तो सिंपल ही। तो इसी के साथ हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो चलो यार, तो हम करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के 4th क्वेश्चन का 6th पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं फिर। 6th पार्ट क्या है हमारा, ये है अंडर रूट में 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन है। ये हमें इक्वल प्रूफ करना है किसके, सेक ए प्लस यानी कि इक्वल प्रूफ करना है। तो 1 सेकंड में कलर चेंज कर लूँ, पेन का वाइट कर लेता हूँ। अब हमें बेसिकली एलएचएस को सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन, हाँ क्या हो गया ये, एक लाइन बना देता हूँ। ये वो क्या हो रहा है, चलो यहीं पे सॉल्व करता हूँ, बाद में लाइन बना लूँगा, बार बार चेंज हो जा रहा है। तो हमारा एलएचएस क्या है, एलएचएस है हमारा ये है 1 प्लस साइन ए पॉन में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो एक मैं काम करता हूँ, रूट 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, ठीक है, और रूट 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मैं कैंसिल करूँगा तो दोबारा से सेम ही आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, रूट 1 प्लस साइन ए और रूट 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा होल अंडर रूट में ले सकता हूँ मैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, मैंने अंडर रूट जो है इसका होल ले लिया, मतलब पूरा अंडर रूट ले लिया, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया हमारा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये हमारा डिनोमिनेटर में हो गया। तो ये हमारा बनेगा क्या, ये हमारा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए की, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये हो गया 1 + sin a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस है होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये हमारा a² - b² का फॉर्मूला हो गया ना, ये a-b × a+b, तो ये हमारा क्या हो गया 1² - sin² a, और ये भी अंडर रूट के नीचे ही है, मतलब ये होल अंडर रूट है, 1² - sin², तो 1 का स्क्वायर तो बेसिकली 1 ही होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट ऊपर वाले में कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ऊपर का तो एक सेकंड काम करता हूँ, इसको मैं अलग से लिख दूंगा। ऐसे अगर मैं ऊपर वाला देखूँ, ब्रेक कर दूँ, कि 1 + sin a का होल स्क्वायर है, और नीचे वाले को अलग लिख देता हूँ। नीचे वाला, अब देखो 1 - sin² क्या होता है, ये हमारा cos स्क्वायर होता है ना, cos² है ना, ये फॉर्मूला नहीं होता हमारा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1 होता है, cos² थीटा क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर मैं sin² को इधर ले जाऊँ तो 1 - sin² कितना हो जाएगा cos², तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया cos²। ठीक है, सिंपल है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्क्वायर है और ये अंडर रूट ये हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 + sin a, और यहाँ पे cos² है, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा cos a। ठीक है, अब इसको मैं ब्रेक कर दूं, तो ये हो जाएगा 1/cos a प्लस sin a/में cos a। ठीक है, तो अब और आगे लिखूं तो 1/cos a क्या होता है sec a, और sin/cos क्या होता है tan a, और यही तो मैं प्रूफ करना था, हो गया ना प्रूफ, एंड प्रूफ, एंड प्रूफ। ये तो सिंपल सा था, है ना, बहुत आसान था। अब हम 7th पार्ट करते हैं। सो अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन का 7th पार्ट, और ये वाला भी बहुत आसान है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब 7th पार्ट में हमें क्या दे रखा है, काफ़ी बड़ा सा दे रखा है, मुश्किल सा लग रहा है ना देखने में, भाई साहब कितना खतरनाक लग रहा है ये। तो है क्या क्वेश्चन, sin थीटा माइनस 2 sin³ थीटा अपॉन में 2 cos³ थीटा माइनस cos थीटा, और ये हमें प्रूफ करना है कि ये tan थीटा के बराबर है। ठीक है, तो इतना बड़ा और इतना छोटा प्रूफ करना है, तो चलो प्रूफ करते फिर। तो हमारा LHS कितना है, LHS है हमारा sin थीटा, एक सेकेंड, sin थीटा माइनस 2 sin³ थीटा अपॉन में 2 cos³ थीटा माइनस cos थीटा। अब काम करते हैं, ऊपर से मैं sin थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं sin थीटा कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा 1 - 2 sin² थीटा। ठीक है, ये मैंने ऊपर से कॉमन निकाल लिया, नीचे से मैं cos थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos² थीटा माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ऊपर वाले से मैंने sin थीटा और नीचे वाले से cos थीटा कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे चाहो तो इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हो, sin/cos क्या होता है tan, या फिर बाद में भी कर सकते हैं, अभी कर लेते हैं ना, बाद में क्यों करना। ये sin/cos हमारा क्या होगा tan, और ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में है 1 - 2 sin² थीटा, और डिनोमिनेटर में है हमारा 2 cos² थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। अब हम काम करते हैं, cos² की जगह मैं एक लिख सकता हूँ, हमारा फॉर्मूला होता है ना, मोस्ट फेमस फॉर्मूला, cos sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर मैं cos² थीटा की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी 1 - sin² थीटा। तो यहाँ पे ये वाली cos² की वैल्यू ना मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1 - sin² थीटा, ये वैल्यू। तो करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया tan थीटा 1 - 2 sin² थीटा, और 2 इंटू में 2 cos² की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1 - sin² थीटा, और ब्रैकेट के बाहर है -1। ठीक है, तो ये हमारा इतना आंसर आ चुका है। फॉर्मूले को मिटा देता हूँ यार, फॉर्मूला तो सबको याद हो ही चुका होगा, ये फॉर्मूला तो हर क्वेश्चन में ही लगता है। ये आ गया हमारा tan थीटा, ऊपर है 1 - 2 sin² थीटा। अब मैं इस 2 को पहले इससे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2, और फिर 2 को मैं sin² से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा -2 sin² थीटा, और ये है -1। ध्यान देना, ये जो 2 है इस 1 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, ये अलग है ना, क्योंकि 2 सिर्फ cos² से मल्टीप्लाई था, -1 से मल्टीप्लाई में थोड़ी था। तो इसको मैंने, हमारा इतना आ गया। देखो 2 - 1 क्या होता है 1 होता है, इसको मैं लिख लेता हूँ। तो अब तो आंसर दिख भी रहा होगा कितना हो, tan थीटा 1 - 2 sin² थीटा। अब मैंने दो में से, ये इस 2 में से 1 माइनस कर दिया तो क्या बचा 1, और क्या बचा -2 sin² थीटा।
वो भाई साहब ऊपर और नीचे सेम, तो दोनों हो गया कैंसिल, बचा क्या एन थीटा, और यही तो हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव। इसी के साथ 7th पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन का 8th पार्ट। 8th पार्ट देखने में भाई साहब कितना खतरनाक लग रहा है ना, देखो इतना बड़ा सा है, इसमें प्लस में नंबर भी आ रखा है, तो अजीब सा ही लग रखा है, नंबर कहाँ से आगे बीच में, तो देखने में तो काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है, पर है बहुत आसान सा। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो हम इसमें LHS को सॉल्व करेंगे और उसको RHS के इक्वल लेके आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा LHS क्या है, LHS ये दे ही रखा है, तो मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा, ठीक है, जगह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो जगह बचेगी उससे। तो इसमें क्या है, हमें क्या दे रखा है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करता हूँ मैं, मुझे कुछ पहले तो समझ नहीं आ रहा, मैं काम करता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूँ दोनों में, है ना। ये इसको ए लेता हूँ, उसको बी ले लेता हूँ, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें भी लगा देता हूँ, और इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूँ। देखते हैं फिर क्या आता है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो इस अगर इसमें मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, तो हमारा ए क्या है, साइन ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस में 2a, ए क्या है हमारा साइन ए, इंटू बी, बी क्या है हमारा कॉसेक ए, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें भी लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें ए क्या है, कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, प्लस में बी का स्क्वायर जो कि है सेक, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, प्लस में 2ab, 2ab मतलब 2 इंटू कॉस ए इंटू में सेक ए, ठीक है। तो हमारे को इतना तो पता चल गया, ये कुछ कुछ आ गया। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो जैसे हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, देखो सारा तो एडिशन में ही है, देखो बीच में साइन प्लस का है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1। तो इसको तो मैं काट के, इन दोनों को काट के क्या लिख देता हूँ, 1 पैरे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा 1 लिख देता हूँ, प्लस में बाकी नंबर्स मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर लिख दूँ क्या। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर। तो इनमें कोई रिलेशन तो नहीं है, इनमें कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन कॉसेक स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। हमारा कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं काम करता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलो इसका भी काम हो गया, जिस जिसका काम हो रहा है उसको काटते जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब हमारा क्या है, अगला क्या है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। ये फॉर्मूला मिटा देता हूँ, ये फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा। अब तो कोई ये क्या है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो हमारे को क्या पता है, जो कॉसेक होता है साइन का उल्टा होता है, मतलब कि ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 इंटू साइन ए इंटू, अब कॉसेक क्योंकि साइन का उल्टा होता है, तो मैं कॉसेक को लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन ए, लिख सकते हैं इसको, क्योंकि कॉसेक जो होता है हमारा साइन का उल्टा, तो कॉसेक की जगह मैंने 1 अपॉन साइन लिख दिया, ठीक है। इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। अब हमारा सेक स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो गया था, 1 आ गया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बचा क्या है सेक स्क्वायर। अब हमारे पास सेक का भी एक फॉर्मूला होता है, मतलब सेक स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर ए, है ना, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जो हमारा फाइनल आंसर है ना, जो RHS में, वहाँ पे टेन और क्वाड के फॉर्म में है, और वहाँ पे एक नंबर भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो इसके में एक नंबर भी आ रहा है, और इसका जो LHS है वो टेन स्क्वायर के फॉर्म में भी आ रहा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैंने सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना समझ में आ गया। अब इसका काम हो गया, तो इसको भी काट दो। अब अगला क्या है, अगला है हमारे पास 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। तो इसमें भी सिमिलरली सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो देखो हमारे पास क्या क्या आ गया। अब देखो पहले तो इसको पहले काटने वाले काट देते हैं, तो साइन से साइन कट गया, और यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे भी क्या बचा 2। तो पहले तो ये नंबर जोड़ लेता हूँ मैं, ये फिर पहले सारे नंबर ऐसे लिख लो। तो आया क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे 2 बचा है तो 2 लिख दिया, प्लस में यहाँ पे ये 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस में टेन स्क्वायर ए, प्लस में 2, क्योंकि कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी 2 ही बचा, 2 इंटू 1 2, और एक 2 यहाँ से आया हमारा, है ना, एक सेकेंड, एक 2 हमारा यहाँ से आया, तो यहाँ पे 2 बचा। तो देखो अब सारे नंबर जोड़ लो, तो ये कितना आ गया, 1 1 2
दो दो चार, चार एक पाँच, और पाँच दो सात। ये हो गया हमारा 7 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए, और हमें यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमारा हो गया इक्वल्स टू आर एच एस इक्वल्स टू प्रूफ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले लगाने थे इसमें। तो चलो इसी के साथ 8 पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि है 9। सो इस वाली वीडियो में हम करेंगे 4th क्वेश्चन का 9th पार्ट। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने लाइन बना रखी है। वे लाइन क्यों बना रखी है मैंने? क्योंकि इसमें हम LHS और RHS दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? LHS और RHS दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों को एक सेम आंसर के इक्वल लेके आएंगे। कैसे, मैं करके बताता हूँ। पहले काम करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। तो हमारा LHS क्या है? कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो कॉसेक को और सेक को मैं कॉस और साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, मतलब कॉसेक को साइन में और सेक को कॉस में। कैसे? ऐसे। तो हमारा कॉसेक क्या होता है? 1 साइन, मैंने कॉसेक को लिख दिया 1 साइन, साइन एक पहले से है तो एक इसको साइन में रहने दो। फिर हमारा सेक है, सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 कॉस ए, ये हमारा कॉस ए हो गया इंटू कॉस ए। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में साइन ए और इसको यहाँ पे 1 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए, ये साइन ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कॉस ए, फिर ये कॉस ए इससे कॉस से यहाँ पे तो 1 आएगा, माइनस ये कॉस ए इससे कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। अब हम इसको, हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे? तो देखो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, है ना। हमारा फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो वहाँ से अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। और सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। सिंपल तो है। और डिनोमिनेटर में क्या है? साइन ए इंटू कॉस ए। सिंपल है। अब मैं काम करता हूँ, एक साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है ना, एक नीचे डिनोमिनेटर में साइन है, तो एक साइन ए से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एक कॉस ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या? कॉस ए इंटू साइन ए। इसको मैं नीचे भी लिख देता हूँ, कॉस ए इंटू में साइन ए। ठीक है, अब इसको LHS को हम इतना ही सॉल्व रहने देते हैं। अब हम काम करते हैं RHS को सॉल्व करते हैं। अभी हमारा RHS है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो टेन और कॉट को मैं साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ पहले। तो 1/10 क्या होता है हमारा? साइन अपॉन कॉस, तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन अपॉन कॉस ए। प्लस में कॉट क्या होता है हमारा? कॉस अपॉन साइन, ये हमारा लिख दिया मैंने इसको कॉस अपॉन साइन ए। अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम लूँगा तो क्या है? ऊपर तो 1 है हमारा, नीचे कॉस और साइन का एलसीएम लेने पे क्या आएगा? कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, फिर ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस में ये वाला कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम ले रहा हूँ यार, बेसिक सिंपल जैसे एलसीएम लेते हैं ना वैसे ही। तो डिनोमिनेटर में कॉस इंटू साइन ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला साइन इससे मल्टीप्लाई और ये वाला कॉस इससे मल्टीप्लाई, तो हमारा फाइनल क्या बचेगा? अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारा? 1 है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, ये डॉट है मतलब मल्टीप्लाई। अब क्योंकि ये जो हमारा कॉस ए इंटू साइन ए डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये चीज़ हमारी ऊपर चली जाएगी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, और हमारा ये LHS भी इतना ही आया था, इसका मतलब क्या हुआ? LHS इक्वल है किसके? RHS के। तो ये हमारा, हमने क्या प्रूव कर दिया कि LHS हमारा RHS के इक्वल है। इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सॉरी 4th क्वेश्चन का 9th पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम 10th पार्ट करते हैं। थैंक यू। सो अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन का 10th पार्ट, जो कि है लास्ट पार्ट। तो शुरू करते हैं फिर। इसमें थोड़ा अजीब सही है, इसमें तो 3-3 दे रखे हैं, भाई साहब ये क्या दे रखा है? तो इसमें 3-3 दे रखे हैं, तो तीनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, हम पहले इस वाले को 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करेंगे और फिर इस वाले को 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो इससे क्या होगा? तीनों एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम लेते हैं आंसर, इसको लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे को एक फॉर्मूला पता है, कौन सा? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसका इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के, तो होता है ना, हमारे पास फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है?
ये होता है हमारे कॉसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, तो इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इतना आ गया समझ में, सिंपल फॉर्मूला था, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो मैं काम करता हूँ, सेक की जगह मतलब सेक स्क्वायर की जगह 1 अपॉन कॉस लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो मैंने सेक की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, साइन का उल्टा। तो अगर मैं कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन लिखूंगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ गया तो ये ऊपर, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ इनटू में साइन स्क्वायर ए। समझ में है ना, ये कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। तो मैंने 1 अपॉन यहाँ पे साइन करना चाहिए था, साइन स्क्वायर ए, तो क्योंकि अब ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ चुका है तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, इसलिए मैंने साइन स्क्वायर ए क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया। तो ये आया क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, टेन। तो आ गया टेन स्क्वायर ए, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है, एक सेकंड में उसको लिख लेता हूँ पहले, इसमें थोड़ी जगह लगेगी तो इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। ये 1 माइनस 10 अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो मैं काम करता हूँ, तो 1 माइनस 10 को तो ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, और 1 माइनस, यहाँ पे जो कॉट होता है ना हमारा, कॉट क्या होता है हमारा, 10 का उल्टा होता है ना, तो इसको कॉट को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन 10। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि जो हमारा फाइनल आंसर है ना वो 10 में है, तो इसकी भी मैंने सारी वैल्यूज जो है वो 10 में कन्वर्ट कर ली। तो जो 10 है वो पहले से 10 में है तो उसको कन्वर्ट क्यों करना, और जो कॉट है वो 1 अपॉन 10 होता है, तो मैंने उसको 1 अपॉन 10 लिख दिया, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 10 ही रहेगा ऊपर, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और नीचे हो जाएगा ये 10 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 10a माइनस 1 अपॉन में 10a। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ क्या, कन्फ्यूजन ना हो जाए, यहाँ से ये लाइन ठीक है अलग है। अब मैं ये जो हमारा डिनोमिनेटर पे 10 है ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर जाके कुछ ऐसे हो जाएगा, 10a इंटू में 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर, होल्स मतलब इसका होल स्क्वायर तो पूरे का होल स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारा 10a माइनस 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पे क्या है 10a माइनस 1 है, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ, ऐसे हो गया मान लो, क्या है अब पहले क्या था 10a माइनस 1, इसको नेक्स्ट स्टेप में ही कर देता हूँ। अगर इसको नेक्स्ट स्टेप में करूँ तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे लिखो क्या, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो होगा 10a 1 माइनस 10a, ये हमारा पहले से है। और यहाँ से अगर मैं माइनस साइन डिनोमिनेटर में से माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या होगा 1 माइनस 10a, ये भी हमारा 1 माइनस 10a बचेगा, और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो देखो ये 1 माइनस 10a और 1 माइनस 10a क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया था तो ये भी 1 माइनस 10a हो गया था। तो अंदर क्या बचा, अंदर हमारा बचा ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 10a का होल स्क्वायर। अब देखो क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो माइनस साइन से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है ना, जैसे देखो -1 का होल स्क्वायर करो तो 1 के इक्वल ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, या फिर -2 का होल स्क्वायर करो तो 4 ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो माइनस साइन से जब होल स्क्वायर तो माइनस साइन से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये भी हमारा किसके इक्वल आ गया, 10 स्क्वायर a के इक्वल आएगा। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया, 10 स्क्वायर a तो प्रूव करना था, तो इसी के साथ सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, और हमारा 10th क्वेश्चन भी 10th पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। थैंक यू।